जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्रेजी एचएन में। आज हम जानेंगे कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल क्यों निकाली जाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या पौराणिक कथा है और इस यात्रा का आध्यात्मिक महत्व क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन हैं। भगवान जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक दिव्य स्वरूप माने जाते हैं। उनके साथ उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वे पुरी नगरी का भ्रमण करना चाहती हैं। तब भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र ने अपनी बहन की इच्छा पूरी करने का निर्णय लिया। तीनों भाई बहन भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। एक अन्य प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। पुरी के श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों अपने अपने रथों में बैठकर वहां जाते हैं और लगभग 9 दिनों तक वहीं निवास करते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से वापस श्री मंदिर लौटते हैं। अब जानते हैं इस यात्रा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश। कहा जाता है कि हर व्यक्ति मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई दूर रहता है। इसलिए भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा हमें यह संदेश देती है कि भगवान किसी एक स्थान या किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं हैं। वे सभी के हैं और सभी भक्त उनके प्रिय हैं। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ की रस्सी खींचते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से रथ खींचने वाला व्यक्ति भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करता है। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य केवल रस्सी खींचने में नहीं, बल्कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने में है। अब जानते हैं तीनों रथों के बारे में। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है। भगवान बलभद्र के रथ का नाम तालध्वज है और देवी सुभद्रा के रथ का नाम दर्पदलन या देवदलन है। हर वर्ष इन तीनों रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसे भगवान की नई लीला का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां भी सामान्य मूर्तियों की तरह नहीं होती। उनके बड़े बड़े नेत्र, अधूरे हाथ और अनोखा स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भगवान किसी बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि अपने प्रेम, करुणा और भक्ति से पहचाने जाते हैं। रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, समानता, सेवा और मानवता का पर्व है। यह हमें सिखाती है कि जीवन की यात्रा में अहंकार छोड़कर भगवान के मार्ग पर चलना ही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल क्रेजी एचएन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्ण।